कौन नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में जादुई तरीके से बदलाव आ जाए। लाइफ के हर एक फ्रंट पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या हमारा वर्क हो या हमारे ज़िंदगी की डे टू डे सिंपल एक्टिविटी हो, हमारा फाइनेंस हो या हमारी हेल्थ हो, बच्चों की हेल्थ हो, अपने बड़े बुजुर्गों का साथ हो, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों की सोच हमारे प्रति। बताओ, आप भी चाहते हो ना उसमें जादुई बदलाव आ जाए? क्या नहीं हो सकता है ना। इस ताले की जादुई चाबी है जो हमें स्टिलनेस की तरफ भी लेकर चलेगी और रहस्यमयी ताले को खोलने का भी जरिया बनेगी और हमारी जिंदगी में एक हर वक्त अचंभित करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी ले आएगी। वो है एक्सेप्टेंस। हमें स्वीकार करना सीखना होगा। वर्तमान क्षणों में जो भी घट रहा है, हमें उसे स्वीकार करना होगा। स्वीकार करेंगे उसे ऐसे जैसे हमने इसे खुद ही चूज किया हो। हम उस सिचुएशन के प्रति कार्य करें, ना कि उसे बदलने के लिए अपनी सोच विचार लगाने लगें। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम में उतनी शक्ति नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने ही मन मुताबिक चलाएं। हाँ, लेकिन हम में वो शक्तियाँ तो हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा तरीके से चलाएं। कई लोग एक्सेप्टेंस को ऐसे भी लेते हैं कि इसका मतलब तो जैसे हुआ कि सब हथियार डाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो है कि आप ये समझकर चलें कि तुम्हारी अपनी समझ से भी आगे कोई और भी रास्ता है और वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही सुलभ है। आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन इससे ऊपर भी अगर आप मौके को स्वीकार कर लें, संभाल लें, तो घाव पड़ता ही नहीं है। एक्सेप्टेंस अपनाने से स्थिरता की तरफ चलने का जो यात्रा है और भी आसान हो जाती है। लेकिन इसको कई लोग गलत भी समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हम हर घटना को, हर सिचुएशन को बिना तर्क किए अपना लेते हैं तो हमें सब हल्के में लेने लगते हैं और हम तो एक पायदान की तरह हो गए और जिस पे कोई भी आए अपना पैर रगड़े और आगे चल दे। ऐसा नहीं है। किसी भी मौके को स्वीकार करना ये तो कुछ ऐसा है कि हम अपने को अलाउ करते हैं कि हम कोई भी नई आने वाली सिचुएशन जो अराइज हो रही है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। बिना इसके वास्तविक क्षण में जो घट रहा है, हम उसको उस नज़रिए से नहीं देख सकते जैसा उसको दिखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम स्थिरता की तरफ चलें, तो हमें सबसे पहले तो जो भी हमारे चारों ओर घट रहा है उसके प्रति जागृत हों और उसे फिर पूरी तरह से अपनाना है, जिससे हमारे अंदर शांति बनी रहे, मौन आनंद बना रहे। हेनरी फिलोसोफर ने बहुत खूबसूरत कहा है, द वन थिंग वन बेस्ट कैन डू, लेट इट रेन व्हेन इट इज रेनिंग। बताएं, क्या आप ये बदल सकते हैं? जिंदगी में नेचुरल और स्पॉन्टेनियस चेंजेस, बदलाव तो आते ही रहेंगे और हम उन्हें रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। हमारी रेजिस्टेंस हम में एग्जाइटी, हमारे में सॉरो, एंगर, जेलसी, डिप्रेशन और भी ना जाने क्या क्या लेकर आती है। अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए वास्तविकता को वास्तविकता की ही तरह क्यों ना देखें, हमेशा उसमें क्यों बदलना चाहें और उन्हें वैसा ही क्यों ना होने दें जैसा हो रहा है। स्वीकार की भावना आते ही हमारे अंदर, हमारे दिल दिमाग में प्रेम की जगह बन जाती है, शांति व स्थिरता भी आने लगती है। हाँ, यह प्रश्न भी काफ़ी लोगों के जहन में उठता है। बड़ा सादा सा प्रश्न है कि अगर परमात्मा है तो अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करना है? फ्रेंड्स, वास्तविकता तो ये है कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमें लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है, वो दूसरों के लिए बहुत डेस्टाइन्ड,
सौभाग्य हो। साधारण से तौर पे बारिश का हो जाना एक किसान के लिए बहुत सुखदाई है और उसकी अच्छी किस्मत है। वहीं पर वो बारिश किसी के यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रही हो तो उसके लिए दुर्भाग्य है। और यहीं पर तीसरा, जिसको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही वो किसान है और ना ही वो सेलिब्रेशंस में उलझा हुआ है, उसके लिए इस घटने का क्या मायना। तो हम भी क्यों ना किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा क्यों कहें, क्यों ना न्यूट्रल रहें। बस हम यहीं पर चूक जाते हैं। हम चाहते हैं परम सत्ता वही करे जो हमारे लिए अच्छा हो। वास्तविकता तो ये है कि ना ही तो कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। परम सत्ता को पता है कब कहाँ पर कैसा होना है। हमें उस पर पूरा भरोसा कर उसकी करनी को अपना कर चलना पड़ेगा। पर हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा कुछ और ही बनी रहती हैं जो हमें परेशान करती हैं। अक्सर हम अपने दुखों से भी दुखी रहते हैं और अपनी सफरिंग्स को चुपचाप सहना भी चाहते हैं। और जिस वक्त कोई दुख नहीं होता तो दुख का ज़रिया ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कि आज मैं खुश कैसे, दुखी क्यों नहीं। सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, रादर उनके विपरीत नई तरह की एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। बहुत आसान है इससे निकलना। जैसे ही आपकी विपरीत एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगें, उसी वक्त आप अलार्म साइन नोट करें कि अब ये आपको पतन की तरफ लेकर चल रहा है। एक्सेप्टेंस नहीं तो एक्सपेक्टेशंस। फैमिली में नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं, बिना कारण पूछे ही हम नाराज़ हो जाते हैं और जब बाद में कारण का पता लगता है तो केवल हमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगता। फ्रेंड्स, खुशी वो नहीं होती कि तुम्हें क्या मिल गया। वास्तविक खुशी तो वो है कि जो तुम्हें मिला है तुमने उसे कैसे एक्सेप्ट किया है और उससे तुम कैसे डील करते हो। अब जिक्र करते हैं कि हम अपने में एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ाएं। कुछ अपने पुराने बिलीव्स को जाने दें। हो सकता है पहले वो आपके लिए सही हो, लेकिन अब आप इतने आगे निकल चुके हैं, अब आपको कुछ बदलना पड़े। या फिर हो सकता है आपको कुछ पुरानी विधि फिर से अपनानी पड़े। आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने हायर पावर के साथ, आपकी ट्रू सेल्फ के साथ और औरों के साथ। आपकी ये यात्रा अकेले की है, अलग और अनोखी है। आप में ये भावना बढ़े उसके लिए आप प्रैक्टिस करें फॉरगिवनेस की। बहुत कुछ आपके चारों ओर घटता है आपको जो हर्ट भी करता है। अगर आप उस हर्ट पे या ग्रज पे एक पकड़ बनाए रखते हैं तो आपके अंदर केवल नेगेटिविटी ही बढ़ेगी जो आपके हृदय को सख्त बना देगी। आपका ग्रज आप पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, किसी और पे नहीं। आप अपने से रिश्ता गहरा करें, अपने से प्रेम बढ़ाएं, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ बढ़ा लें कि आप आसानी से फॉरगिव कर सकें। महात्मा गांधी ने कितना खूबसूरत कह दिया था कि कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस तो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उन्हीं की रिचनेस है। दूसरा है अपने व सभी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें। अपने मुखौटे के साथ किसी को भी कभी खुश करने की कोशिश मत करें। आप अपने सीक्रेट्स, कुछ अनसर्टेनिटीज आप अपनों से शेयर करें। अपने फ्लॉज को आप अपनों से शेयर करें। इस सत्य को अपनाएं कि इस यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आगे आप अपना स्वयं का ज्ञान लें। केवल अपने साथ कुछ ना करते हुए वक्त बिताएं। आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज़ से आपको शांति व ऊर्जा का बढ़ना महसूस होता है और किस से आप बिल्कुल डिप्लीटेड, ड्रेन्ड महसूस करते हैं। इस नॉलेज से
आप अपनी लाइफ में एबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे और जैसे आप हैं आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और साथ ही आप दूसरों को भी एनकरेज करेंगे कि वो अपनी ट्रू सेल्फ में रहें। इसके लिए आप जर्नल लिखें उन वक्त में जब आप कंटेंटेड हैं या बहुत लो महसूस कर रहे हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएं उन क्षणों को में केवल आप खुद ही बदलाव ला सकते हो। अंत में अपनी जिंदगी के लिए कुछ नियम बनाएं। आपके नियम बनाए हुए आपकी लाइफ का रोड मैप बन जाएंगे, इससे आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत आसानी से कनेक्शन बना पाएंगे। अपने रूल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रेयर्स को, मेडिटेशन को, साइलेंस में बैठने को, सॉलिट्यूड को, जर्नलिंग लिखने के लिए और अपने को एक्सप्रेस करने का नया तरीका अपनाने के लिए। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं और हमें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलती हैं। केवल एक्सेप्टेंस ही है जो हमें पीस की तरफ लेकर चलती है। दो ही चॉइसेस हम लाइफ में कर सकते हैं। पहला है एक्सेप्ट करें सभी कंडीशंस को जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं, या एक्सेप्ट करें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिससे हम उन्हें बदल सकते हैं। आज के लिए एफर्मेशन करते हैं। आई एक्सेप्ट ऑल दैट हैपन्स एज गुड एंड ऑफ बेनिफिट टू मी। आई हैव द करेज टू लर्न एंड ग्रो। मैं हर सिचुएशन को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, आगे बढ़ते रहने का और सीखने का हौसला रखती हूँ।